हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविस क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकिम अहमद एक नई वीडियो के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए, गर्मी बहुत हो रही है, तो देखिए आपकी जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें। और आपसे गुजारिश है हमारी सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस देख सकते हो। चैप्टर वाइज आपकी वीडियो बनी हुई है। देखिए, सभी बच्चों के लिए है। इंटर क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th यानी 9, 10, 11, 12 सभी चारों क्लासों के लिए वीडियो हमारे चैनल पर लगी हुई है, उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपकी। कुछ बेसिक वीडियो भी है और कुछ हमारे जो है नॉलेज की वीडियो भी है इसमें, ठीक है। कुछ हमारे मात्रकों के ऊपर भी है आपके, जैसे लंबाई के मात्रक है, द्रव्यमान के मात्रक है, समय के मात्रक है, उनके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, किसी समांतर संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, जबकि इनकी प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युतों की बराबर मात्राओं में चित्रों के अनुसार भरा गया है। क्या है मतलब, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो हमें दी हुई है वो 2 माइक्रोफैराड है, जबकि इनकी प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात भरा हुआ है। प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युतों की बराबर मात्राओं में चित्रों के अनुसार भरा गया है। यदि इनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है इसमें। तो देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका जो पहला पार्ट है वो A पार्ट है आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा A पार्ट, आपका ये A पार्ट है। इसमें क्या है, दोनों जो हमारे पास प्लेटें हैं वो दोनों प्लेट हमारे जो जुड़ी है वो हमारे पास समांतर क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, और ये निर्वात में रखी हुई है। और परावर्तक 3 है। पहली प्लेट का परावर्तकांक 3 है, दूसरी प्लेट का यहाँ पर 6 दे रखा है। तो देखिए, दोनों प्लेटों के लिए है, दोनों प्लेटें जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है आपके। तो इसमें पहली प्लेट की धारिता निकालेंगे और दूसरी प्लेट की धारिता निकालेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा वो आधा हो जाएगा, दोनों A/2 लिया जाएगा। इसका भी आपको A/2 लिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन जो चित्र बी है, इसमें जो डिस्टेंस है वो हमारी आधी हो जाएगी चित्र बी के अनुसार। ये दोनों जो चित्र बी में जो है, ये जो प्लेटें हैं हमारी निर्वात में जुड़ी गई हैं वो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में डिस्टेंस हमारी आधी मानिए D/2 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा A/2। तो देखिए, हमारे पास हमारे पास जो होगा हेयर C1 का मान होगा, C1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि K1 हमारे पास 3 दे रखा, तो K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D देंगे इस तरह से। ऐसे यहाँ पर C2 निकालेंगे, C2 बराबर होगा K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास C1 K2 हमारे पास निकल जाएगी। पहली प्लेट की धारिता हो गई C1, दूसरी प्लेट की धारिता हो गई C2 हमारे पास। मान लेंगे, माना पहली प्लेट की धारिता C1 और दूसरी प्लेट की धारिता C2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। ये ऐसा होता है आपका, क्या होता है C1 प्लस C2, ये हमारा समांतर क्रम में फार्मूला। दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, तो बराबर हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D यानी प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। एल्सियम ले लेंगे यहाँ पर, तो एल्सियम हो आपका यहाँ पर 2D यहाँ पर, तो ये हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 है ना, बटे 2, ये ऐसा हो जाएगा आपका, इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हम बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम इसको इस तरह ले लेंगे। और ये किसके बराबर है, C के बराबर है। यहाँ पर देखिए ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो C के बराबर है, यहाँ पर C डैश मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा C डैश बराबर हो जाएगा K1 प्लस K2 बटे 2 इंटू C की वैल्यू हमारे पास रखी, K1 की 2 के वैल्यू हमारे पास आएंगे यहाँ पर। K1 की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 6 बटे 2 इंटू यहाँ पर रखा 2 माइक्रोफैराड। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो C डैश वाला 9 माइक्रोफैराड, यानी पहला आंसर जो होगा वो हमारे पास 9 माइक्रोफैराड आएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन ए, तो हमारे पास जो ए पार्ट है वो ए पार्ट हमारे पास यहाँ पर सोल्व हो गया। जो सोल्यूशन ए का है, एक हमारे पास क्वेश्चन पहला ये हमने सोल्व करा, जिसके चित्र में दिया हुआ था। ये चित्र हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये जो है, ये वाली जो प्लेट है हमारी, ये समांतर प्लेट समांतर क्रम में जुड़ने के काम है, समांतर क्रम में है। और ये जो है आपका श्रेणी क्रम में, किसमें है आपका, ये श्रेणी क्रम में है आपका, ये श्रेणी क्रम में है। इसमें जो है क्षेत्रफल को A/2 लिया जाएगा और यहाँ लिया जाएगा
डी बटे 2 को आधा, यानी कि डिस्टेंस है वो हम आधी लेंगे, यहाँ क्षेत्रफल को आधा लिया जाएगा। बाकी K1 K2 के मान यहाँ हेयर K1 इक्वल टू कितना आपके पास 3 है, और यहाँ K2 बराबर कितना है आपका 2 है, यहाँ पर सॉरी 6 है 6 है। ऐसे यहाँ पर K1 की वैल्यू कितनी करेगी, K1 इक्वल टू कितना 3 और K2 बराबर कितना आपका 6। यहाँ इतना ये चीज हमें दिया होगा, यहाँ पर जो लिया जाएगा वो d/2 लिया जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ K2 बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया, और यहाँ पर जो लिया जाएगा वो a/2 लिया जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, यहाँ डिस्टेंस को आधा करेंगे। अब बी पार्ट है इसका, बी पार्ट हमारा जो है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो होगा सी डैश बराबर जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये होगा फार्मूला पास। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर। C1 की वैल्यू हमारे पास देख रखी है यहाँ पर। अब एक बार सुनो, C1 ये हमारे श्रेणी क्रम में, इसका अलग अलग हम C1 C2 का मान है हेयर बट, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C1 निकालेंगे अब यहाँ पहले, तो यहाँ हो जाएगा C1 बराबर हो जाएगा K1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा आपका। तो C1 कितना हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 2K1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d हो जाएगा, एंड C2 यहाँ पर C2 निकालेंगे, C2 बराबर हो जाएगा आपका K2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, ये d हो जाएगा, d/2 हो जाएगा आपका। ये भी पर पहुंच जाएगा आपका। C2 बराबर होगा 2K2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d हो जाएगा। दोनों वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, K1 के इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पर हो जाए, बट श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होगा वो होगा C डैश बराबर हो जाए आपका C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये होगा आपका। तो दोनों की वैल्यू है 2K1 a एप्सिलॉन नॉट है ना अपॉन d गुणा 2K2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो गया। अब ये हमारे पास जो है ऊपर वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, ऐसे यहाँ 2K1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस 2K2 है ना, हो जाएगी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4K1 K2 है ना, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें गुणा में, तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा बटे में आपका d स्क्वायर, पूरे के बटे हो जाएगा ये ऐसे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच हमने यहाँ पर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कॉमन ले लिया था, ये कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा आपका K1 प्लस K2 बचेगा आपका, ठीक है। 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है इसमें, ऐसे d नीचे से पूरा का पूरा ये आ रहा है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर। तो देखिए इसमें से एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा इस तरह से आपका। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 बार चला गया आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2K1 K2 बटे क्या हो जाएगा आपका K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। और बचेगा क्या आपके यहाँ पर a एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्या बचेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d बचेगा, और ये इसकी डायरेक्टली वैल्यू हमारे पास C 1 की वैल्यू डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 6 बटे हो जाएगा 3 प्लस 6 ब्रैकेट 1 इंटू 2, यहाँ पर 2 रखा जाएगा आपका, तो इसकी 2 दे रखी है वैल्यू। तो हमारे पास हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 36 बटे 36 9 गुणा 2, 9 इतना 9 9 चौक 36 हुआ आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ से जब हम लिखा C डैश बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2, यानी कि C डैश बराबर जाएगा 8 माइक्रोफैरड, यानी कि इसका जो आंसर आएगा दूसरे वाले का वो 8 माइक्रोफैरड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने इसमें करा है, बहुत अच्छी वीडियो है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।